नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आपके सामने एक अपडेट लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी ने अपना एक एकेडमिक कैलेंडर निकाला है और ये कैलेंडर जो है 2021 का निकला है और इसे एक बैठक में निकाला गया था। बैठक मतलब एक मीटिंग, और उस मीटिंग में जिला प्रशासन मतलब कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पटना विश्वविद्यालय के कुछ स्टाफ मेंबर्स थे और इनकी एक कंबाइंड मीटिंग हुई थी जिसमें ये एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ किया था। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि 2021 में आपके साथ क्या क्या होगा, what is going to happen with you. So let's make points here. Happening. Second thing, कौन कौन सी छुट्टियां होंगी, हॉलीडेज। और तीसरी चीज़, आप क्या क्या करेंगे, जो समर वैकेशंस होती हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा। और चौथी चीज़, इसको निकालने के पीछे क्या कारण होता है, वाई वी नीड एकेडमिक कैलेंडर। और जो पांचवी चीज़ है ये मैं बताऊंगा कि आप अगर कुछ तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए वो बेस्ट टाइम कब होगा। बेस्ट टाइम फॉर यूपीएससी और बीपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम और एनी अदर काइंड ऑफ different एग्ज़ाम लाइक पुलिस or recruitment for the army. These kinds of activities I'm going to discuss with you in this video. So please be alert. तो मैं आपके सामने ये पेश करता हूँ, ये है हमारा एकेडमिक कैलेंडर। ये इस बार पटना यूनिवर्सिटी 2021 में इसने रिलीज़ किया है। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ जून में हैं, मतलब जून में हमारा समर वेकेशंस होता है। और चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं जो टाइम बीत चुका है जनवरी, उसको बहुत जल्दी निपटाऊंगा और आने वाले टाइम को थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाऊंगा। जैसे न्यू ईयर था, एक दिन की छुट्टी थी। और फिर मकर संक्रांति 14 जनवरी को एक दिन की छुट्टी। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जयंती 20 जनवरी को एक दिन की छुट्टी। गणतंत्र दिवस एक दिन की छुट्टी 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस पर एक प्रोग्राम भी होगा। इस बार पता नहीं, शायद उतना धूमधाम से ना हो, लेकिन आयोजन होगा इसका। वी आर गोइंग टू जस्ट सेलिब्रेट इट। आफ्टर देन वी आर हैविंग दी गुरु रविदास जयंती एक दिन की छुट्टी। महाशिवरात्रि एक दिन। तो इस तरह से है, मैं सबका नाम नहीं लूँगा क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आई डोंट वांट टू जस्ट वेस्ट योर टाइम। इसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट, अब मैं थोड़े मेन मेन का नाम बता देता हूँ, जैसे ईद और फितर। इसका जो नाम है, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन मैं कर नहीं पा रहा हूँ ठीक से, तो वो कृपया मुझे गलत ना लें। इसकी 2 दिन की छुट्टी है, 14 से 15 मई। इसके बाद हमारे पास आता है ईद उर जोहा यानी बकरीद। इसकी भी 2 दिन की छुट्टी है, 21 से 22। आफ्टर देन वी आर हैविंग दी रक्षाबंधन, 2 दिन की छुट्टी है, 15 तारीख को। सॉरी, रक्षाबंधन की 22 अगस्त को है। वी आर हैविंग मुहर्रम, 2 दिन की छुट्टी है, 19 से 29। इसके बाद आता है हमारा दुर्गा पूजा, जो कि काफ़ी मेन फेस्टिवल है हमारे हिंदू धर्म में। और इसके लिए 5 दिन की छुट्टी पड़ी है, 15 से लेकर 16 अक्टूबर तक। उसके बाद हमारे पास है दिवस, वी आर हैविंग दी भाई दूज और दुर्गा पूजा। इसके लिए 8 दिन की छुट्टी है, 4 से 11 नवंबर तक। और इसके बाद हमारे पास है क्रिसमस अवकाश 8 दिन की, 24 से लेकर 31 दिसंबर तक। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो टोटल जितनी भी छुट्टियां हैं वो है 61। और इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है, मतलब जो गर्मी में पड़ती है, वो 1 जून से लेकर 30 जून तक होगी। तो इसमें आपके पास 30 दिन का टाइम है। तो अगर हम सारी छुट्टियों को कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाता है हमारे पास 91। चलिए मैं आपसे अब डिस्कस करता हूँ आपको कब क्या करना है। आपके पास टोटल 91 डेज़ का टाइम है। इस डेज़ में, मतलब इन छुट्टियों में, आप क्या क्या कर सकते हैं। आप कुछ नया सीख सकते हैं, न्यू लर्निंग। इसमें आप एक अपनी हॉबी डेवलप करें, जैसे कि किसी को स्विमिंग पसंद हो, वो अपनी स्विमिंग को और इम्प्रूव करे, जिससे वो नेशनल, आफ्टर देन इंटरनेशनल, ओलंपिक्स और दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स ही में पार्टिसिपेट इनटू। दूसरी चीज़ है
अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं, आप कोडिंग सीख सकते हैं, इसकी भी बहुत सारी कोर्सेज होती हैं। तीसरी चीज़ जो कि मतलब बिहार जिसके लिए बना है, बिहार ने जिस चीज़ की पहचान दी है, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम और दी यूपीएससी एग्ज़ाम और यूपीएससी एग्ज़ाम। तो यूपीएससी ये रिकॉर्ड है कि जो भारत के सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, these kinds of officers, most of them are from बिहार। तो बिहार की एक खासियत है, मैं चाहता हूँ इसमें आप भी अपना नाम जुड़वा लें। तो आप इन छुट्टियों में इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। और इसकी तैयारी लाइक यू मस्ट हैव नोटिस्ड, लाइक टू स्टार्ट एनी वर्क, इट्स nothing called a best time or a good time. It will be better if you start it now. Not now, but this time, this moment, you have to start. After watching this video, you may start your PCS exam because you are not having enough time for it. And I myself is the good example for you. So please prepare for the UPS exam. I'll be posting some videos relating to that in the coming videos. So please subscribe my channel so that it will be benefit for you. मैं हिंदी में बता दूं, आने वाले टाइम में मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम, आने वाले टाइम में मैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स रिलीज़ करने वाला हूँ। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप ही को बाद में फ़ायदा होगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मतलब यूपीएससी की जो तैयारी करनी होती है, तो थर्ड ईयर जैसे कि, तो इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहें तो फर्स्ट ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, और अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी डजंट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक टाइम टू स्टार्ट। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो और आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, मेरे भी काफ़ी दोस्तों ने की है, लेकिन मैंने नहीं की थी। मैंने सेकंड ईयर में स्टार्ट की है। तो आप चाहें तो फर्स्ट ईयर से कर सकते हैं और आपके पास मतलब चांसेस गेट्स इम्प्रूव्ड। आप आगे चल के यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं अपने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ही। और द लेट यू स्टार्ट, द लेट यू गेट द रिजल्ट्स। दिस इज इज बेसिक फंडा बिहाइंड दिस। तो आप यूपीएससी की भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में। और अगर आप चाहें तो कोई बुक पढ़ सकते हैं। बुक पढ़ने से क्या होता है, बुक जैसे कि फिक्शन और नॉन फिक्शन, लेट मी एक्सप्लेन, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो आप चाहें कोई सी भी बुक पढ़ सकते हैं। बुक रीडिंग बहुत एक अच्छी हॉबी है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आगे। और आप चाहे अपने सिलेबस को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ यू मे लर्न। अगर आप कोई मार्केटिंग करना चाहते हैं, अगर आप आगे चल के कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, आपने मार्केटिंग सीख ली, सेल्स मैनेजर वाला आपने काम सीख लिया, तो आगे चल के आपका जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा आफ्टर थर्ड ईयर, सो यू विल बी हैविंग द राइट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपको ये सारी स्किल्स पहले से आती हैं। आपको कोई भी सेलेक्ट कर सकता है और आपकी जो सैलरी होगी मिनिमम 12 लैक्स पर एनम हो सकती है, अगर आप मन लगा के इन छुट्टियों को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं हर साल, नॉट ओनली इन 2021 बट इन 2022 और 23 एज वेल। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको लगातार मेहनत करनी होगी, तभी ये पैसे आप कमा पाएंगे। सो दिस वॉज द वीडियो। एज ऑलवेज subscribe my channel and hit the bell icon so that latest information आपको सबसे पहले मिले। Thank you gentlemen, thank you ladies, thank you my dear friends, bye।